नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया पर। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 4 आसन बताने वाला हूं जिनको अगर आप सुबह सुबह कर ले तो आप पूरे दिन एनर्जेटिकल फील करेंगे और आपको कोई भी काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। दोस्तों होता यह है कि हम में से कुछ लोग तो हैं जो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, बट हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजी शेड्यूल होने के कारण एक्सरसाइज के लिए ज़रा भी समय नहीं निकाल पाते। दोस्तों आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि सिर्फ सुबह उठ करके ये 4 आसन कर लेने से आपके पूरे दिन की एनर्जी का इंतजाम हो जाता है। ये मान के चलिए कि ये 4 आसन आपको पूरे दिन के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास समय है, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा सा समय और निकालें ताकि आप अपने सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप एक्सरसाइजेज भी साथ में ही कर लें, क्योंकि वे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मगर यदि आपके पास इतना समय नहीं होता है तो आप अगर ये 4 आसन भी सुबह उठ करके कर लेंगे तो ये आपके पूरे दिन के शेड्यूल के लिए पर्याप्त होगा। दोस्तों शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट है या फिर दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इन आसनों को अवॉइड करें या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इन आसन को करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो 4 आसन कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहला आसन है वो है ताड़ आसन। इसको करने की विधि जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लेकर के आइए और अपनी फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। फिर नीचे की ओर हाथों को पलट कर सीधे ऊपर की ओर दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे और अपने दोनों पैरों की हील को उठा लेंगे। 10 से 15 सेकेंड यहाँ पर हम रुकेंगे और फिर हाथों को खोलकर साइड से बिल्कुल भी हाथों को ढीला ना करें, खींचते हुए नीचे की ओर लाएंगे और हील को ज़मीन पर रख देंगे लाइक दिस। बहुत बढ़िया, बहुत ही आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करते हुए इन आसनों को करेंगे। फिर से हाथों को चेस्ट के पास लाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को पलटते हुए खींचते हुए अब यहाँ पर सांस भरेंगे। सांसों का खास ख्याल रखिएगा। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, हाथों के साथ साथ अपनी दोनों एड़ियों को भी उठाएंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। कस के खींचिएगा अपने पूरे शरीर को और फिर हाथों को खोलकर धीमे धीमे नीचे लाएंगे, हील को भी नीचे लाएंगे और नीचे आ जाएंगे। इस आसन को करते वक्त खिंचाव महसूस करेंगे नीचे से ऊपर तक, काफ मसल से लेकर के थाइज मसल्स, कमर पर, पेट पर, अपनी कोर पर, हाथों पर, कंधों पर बढ़िया से खिंचाव को महसूस कीजिएगा। दोस्तों एक बार और करेंगे। शुरुआत में ये आसन आप 3 से 5 बार ही कीजिए और उसके बाद अगर आपकी क्षमता, आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप इसको 8 से 10 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी बार फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को पलट कर सांस लेते हुए खींच करके होल्ड कीजिए और हाथों को खोलकर खींच करके हाथों को दोनों तरफ खिंचाव महसूस कीजिएगा हाथों पर और उनको नीचे लेकर के आएंगे। ये था दोस्तों हमारा पहला आसन। दूसरा आसन है दोस्तों पादहस्तासन। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। कंधों के जितना गैप है उतना ही गैप हम अपने पैरों में रखेंगे, पैरों में उतनी ही दूरी रखेंगे जितना हमारे कंधों के बीच दूरी है। मैं इसे आपको साइड से करके दिखाता हूँ। दोनों हाथों को खींच कर ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पीठ को सीधा रखिएगा। पीठ को सीधा ऐसे करके कर्व नहीं देना है, पीठ को सीधा रख करके नीचे लाना है, सांस को छोड़ते हुए और हाथों को ज़मीन पर, सिर को अंदर। यहाँ पर 10 से 15 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। बहुत से लोग होंगे जिनका हाथ यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तो कोई बात नहीं, जहाँ तक हाथ जाता है आप वहाँ तक रखें, बस पीठ को सीधा रखें, ऐसे मत रखिएगा। ये गलत तरीका है पादहस्तासन करने का। आपको पीठ को सीधा रखना है। एक बार फिर से देखेंगे। सांस लें, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर, पीठ को सीधा फ्लैट रखते हुए जितना हो सके उतना आप लोगों को झुकना है। 10 से 15 सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे और फिर इसी तरह से वापस आएंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर के आएंगे। एक बार और 3 बार हम सभी आसनों को 3-3 बार कर रहे हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। यदि आप आसन वगैरह करते रहते हैं तो आप इसे 3 से 5 बार कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो शुरुआत में 2 से 3 बार ही करिए और फिर धीरे धीरे करके इनकी संख्या को बढ़ाएंगे। एक बार और सांस लें,
सांस छोड़ें, होल्ड, सांस लें, सांस छोड़ें। ये हो गया दूसरा आसन। दोस्तों तीसरा आसन है हमारा अर्ध चक्रासन। इसमें भी नीचे पैरों में गैप हमारे कंधों के बराबर में होगा। दोनों हाथों को कमर पे रखिए इस तरह से। अब दोनों कोहनियों को पीछे की ओर एक दूसरे के जितना करीब हो सकता है लेकर के आएं और चेस्ट को बाहर की ओर निकालें। अब हम सांस लेकर पीछे की ओर कमर को झुकाएंगे। सांस लें, यहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट, और सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों इसमें बहुत से लोग जो गलतियां करते हैं वो ये कि पीछे जाते हैं वो पैरों को भी ऐसे करके मोड़ लेते हैं। दोस्तों ये इसे करने का गलत तरीका है, इस तरह से इस आसन को नहीं करना है। मैं एक बार आपको साइड से दिखाता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, कोहनियों को अंदर की ओर झुकाएं। अब हम बेंड करेंगे पीठ और कमर से, पैरों से नहीं। ध्यान से देखें, सांस लेकर के पीछे की ओर, होल्ड, सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इसे भी हम शुरुआत में 2 से 3 बार ही कीजिए और इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाएंगे। शुरुआत में करते वक्त हो सकता है थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, मगर अभ्यास करते रहेंगे तो ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। आखिरी आसन है हमारा त्रियक ताड़ आसन। इसे करने के लिए पैरों में कंधों के बराबर गैप रखिए। इसे भी हम ताड़ासन के जैसे ही हाथों को चेस्ट के पास लाकर फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथों को पलटकर ऊपर की ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए। ध्यान रहे इसमें हील नहीं उठाएंगे, पैरों की एड़ियों को ज़मीन पर ही रखना है, उठाना नहीं है। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को सीधा रखिएगा, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे क्षमता अनुसार या फिर मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड। फिर वापस सांस लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को खींचकर बाहर की ओर खींचकर वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों जब भी हम कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि ये अभी मैंने आपको बताया ये भी साइड बेंडिंग है, अगर हम इस तरह करें तो ये हमारे साइड मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग बन जाती है। मगर इसी में अगर हम सांसों का ध्यान रखें तो यही एक्सरसाइजेज हमारे लिए आसन बन जाती है और इनके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो मैं एक बार और आपको दिखाऊंगा पूरी एक्सरसाइज, पूरा त्रियक ताड़ासन दोनों तरफ कि सांसों के साथ इन्हें कैसे करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हाथों को चेस्ट के पास इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स को, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। ये हमारा एक आवृत्ति पूरी हुई। इस तरह से हम 2 से 3 बार करेंगे दोस्तों। तो ये 4 आसन दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताए, ये 4 आसन सुबह उठकर करने से हमारे पूरे दिन की एनर्जी का इंतज़ाम दोस्तों हो जाता है। हफ्ते से 10 दिन अगर आप रेगुलर इसे करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये आसन कितने महत्वपूर्ण हैं। और मेरा दावा है कि आप कभी भी अपने इन आसनों को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 5 से 8 मिनट जो ये आसन करने में आप लगा रहे हो अपने, इन 5 से 8 मिनट के इन्वेस्टमेंट से आपको पूरे दिन क्या मिल रहा है, जब ये आप खुद महसूस करोगे तो हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ मैं आप सभी तक पहुँचाते रहूँ। दोस्तों यदि आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में दोस्तों।
तो दोस्तों जल्दी ही फिर मिलते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट इंडिया पर। धन्यवाद।